एक तो चोरवुड साउथ की रीमेक्स बनाने में कोई शर्म नहीं करता, ऊपर से उल जलूल बयानबाजी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चोरवुड की तो बात करेंगे ही, जो अपकमिंग रिलीजेस आ रही हैं उसको लेकर ऑडियंस में पहले ही एक नेगेटिविटी आ चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। और साउथ फिल्में जो ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, उनका बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताने वाली हूं। जिस जिसको गेम चेंजर की कलेक्शन ऑर्गेनिक लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिसको नहीं लग रही है वो भी जरूर बताना, क्योंकि भाई साहब पहला पोस्टर जो आया है उसने मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल फॉर अ फिल्म लाइक गेम चेंजर, जो कि पहले दिन पर हमारी प्रोडिक्शन से इतनी आगे का नंबर और दूसरे दिन पर धड़ाम खत्म है, मुंह के बल। इस फिल्म का जो पहला पोस्टर आया है उसको देख करके मुझे कसम से चक्कर आ गया था। मुझे लगा था कि यार ये लोग क्या सोच रहे हैं, इनको क्या लगता है कि इतने लोग पागल हैं। ये देखो 186 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 186 करोड़ वर्ल्ड वाइड डे वन पे। मुझे कुछ नहीं कहना यहाँ पे। हम लोग बात करते हैं कि मैनिपुलेटिव नंबर्स होते हैं चोरवुड के। अब यार ये क्या है शंकर जी, प्लीज यार, आप अच्छी फिल्म नहीं बना पाए, आपको अच्छे रिव्यूज नहीं मिले, ठीक है, ये पगलाओ तो मत। ऐसे मैनिपुलेटिव नंबर्स ऑडियंस को दोगे, एक सेकंड में कोई बच्चा भी समझ जाएगा ये सब नकली है। अभी मैं आपको नंबर्स बताती हूँ, अगर ये भी सैकनिल के नंबर्स हैं, और ये सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये भी बॉच्ड अप है, ये भी बॉच्ड अप है, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी देखो डे नंबर 1 का गेम चेंजर का कलेक्शन कितना रहा, 51.25 करोड़ अकॉर्डिंग टू सैकनिल। इफ आई ब्रेक इट डाउन, तेलुगु में 42 करोड़, तमिल में 2.1, हिंदी में 7 करोड़ ओनली। ये मेरे प्रिडिक्शन से भी कई ज्यादा हाथ आगे है। मैंने प्रिडिक्शन दिया था कितना, मैंने दिया था करीब 30-35 करोड़ का, इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल। 51.25 करोड़ इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज प्रोजेक्टेड। प्लस आज दूसरे दिन पे क्या हो गया है, 4 करोड़, केवल 4 करोड़ हुआ है अभी दोपहर के 1:30 बजे तक। ये कैसे पॉसिबल है, राइट? सो आई मीन ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपनी इंडस्ट्री का नाम बहुत बड़ा है, तेलुगु इंडस्ट्री बहुत ऑथेंटिक है, लोग बहुत इज्जत करते हैं रामचरण की, लोग बहुत इज्जत करते हैं एज ओवरऑल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की। प्लीज शंकर जी, आपने बहुत गलत किया है। आज के बाद तो आपका कमबैक कभी जिंदगी में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स आप ऑडियंस को ऐसे ही दिखा रहे हो ना, ये लो 186 185 करोड़, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो गेम चेंजर का गेम ओवर है, 2-3 दिन की और बात है, उसके बाद इस फिल्म का ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन 2 फिल्में ऐसी हैं जो बैठने का नाम नहीं ले रही है और ना लेंगी। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि फतेह का रिव्यू मैं जल्दी करूंगी। फतेह मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन इसके बारे में सुना बहुत है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन की आपको अगर मुझे बतानी हो फतेह की, तो फतेह की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने चेक करी थी, विच वॉज फॉर डे वन अराउंड 2.25 करोड़। अच्छी कलेक्शन है, और ये सारी की सारी चैरिटी में जाने वाली है, बिकॉज डे वन कलेक्शन, सोनू सूद ने ये पहले ही बोल दिया था कि इस फिल्म का पहला डे वन का कलेक्शन मैं सारा चैरिटी में दूंगा, विच इज ओनली फॉर 99 रुपीज पर टिकट। फिर भी अगर 2.25 करोड़ आया है, बहुत अच्छा नंबर है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पुष्पा 2 की, तो भाई पुष्पा 2 तो 36 के, आज 37वां दिन है, बिल्कुल नहीं बैठेगा, बिल्कुल नहीं झुकेगा साला। ओके, एंड आज के दिन पर नंबर्स में एक जंप आ सकता है। टोटल अभी तक नंबर 1215 करोड़ का ही यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी अब ये बहुत बड़े बड़े जंप्स नहीं लेगा। ये बड़ा जंप आएगा 17 जनवरी को, जब इसका एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, पुष्पा 2 रीलोडेड, जिसमें एक्सटेंडेड पार्ट है ऑफ द फिल्म, वी विल सी दैट। बट इस फिल्म का अभी जो हम रन देख रहे हैं, दैट रन इज ऑल अबाउट जो नंबर्स पहले जो इसने उठा लिए थे ना, ये वो है, प्लस जो एड ऑन हो रहे हैं वो है। 2000 करोड़ से पहले मामला पुष्पा 2 का रुकने ही नहीं वाला है। इसी के साथ अगर हम मार्को की बात कर लेते हैं, तो मार्को भाई अपने आप में एक अजूबा बन चुकी है, क्योंकि ये फिल्म आज 23rd डे पर है, सैटरडे है आज, और अभी तक का टोटल कलेक्शन इज 57.45 करोड़। कल के दिन पर भी इसने मलयालम लैंग्वेज को पछाड़ दिया। हिंदी 23 लाख एंड मलयालम 14 लाख कलेक्शन कर रही है। 65% का ड्रॉप था उसके बावजूद। सो आज सैटरडे संडे, उसके बाद जो संक्रांति वाला टाइम आ जाएगा 13th 14th, दैट ऑल इज गोइंग टू हैव अ गुड जंप फॉर मार्को। बट कुछ ऐसा नहीं हो जाने वाला कि भाई जो तुम सोचो कि ओ माय गॉड दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल है, ऐसा नंबर तो हमने कभी नहीं सोचा था, वो नहीं होगा। बट यस, मार्को इज डूइंग फेयरली वेल, बहुत अच्छा नंबर ये अभी भी कर रही है मेरे हिसाब से। इसको टोटल अगर हम बात करते हैं कि लाइफ टाइम कितना रहना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इंडिया नेट में करीब करीब 60-65 करोड़ तक मुझे आता हुआ इसका लग रहा है। इसके बाद तो ये ओटीटी पे आ ही जाएगी। बट मार्को इज वन फिल्म दैट इज अ टेम्पलेट, एंड इट इज अ लर्निंग फॉर मेनी फिल्म मेकर्स who want to know and who want to understand कि कंटेंट आगे कैसे चलता है, कैसे बढ़ता है। आप देख सकते हो मार्को का एग्जाम्पल। इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं भाई कल रिलीज होने वाली फिल्म डाकू महाराज की, तो डाकू महाराज बहुत अच्छे ट्रेंड पर है। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छी कमाई करने वाली है। बाकी तो टाइम ही बताएगा कि कितना करेगी, क्या करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से डाकू महाराज अगेन बलैया की इन अ रो 4th ब्लॉकबस्टर होगी इन अ रो। इट्स अ बिग डील मैन, इट्स अ बिग डील। व्हाट इज गोइंग ऑन इन चोरवुड भाई,
पगला चुके हैं, इस वक्त पे सठिया चुके हैं जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है। देखो आप ही को पता है कि 17 जनवरी को एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है आजाद। ये फिल्म है अजय देवगन के भांजे को जिसमें लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें राशा थड़ानी को लॉन्च किया जा रहा है, और एक घोड़ा है जिसके ऊपर फिल्म बनी है। अब आप याद करो यार, 90s के जमाने का ये एक टेम्पलेट हुआ करता था जब हम भी छोटे थे। उस वक्त पर ऐसी फिल्में आती थी ना कि जो जानवरों के ऊपर बेस्ड है और एनिमल लव के ऊपर बेस्ड है, उन फिल्मों को देखने का हमें बड़ा क्रेज होता था। लेकिन आज के टाइम में ये इतना फेक लगता है, इतना बचकाना लगता है कि अभी से इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव टॉक चल रही है। इस फिल्म का एक सॉन्ग रिलीज हुआ जिसका नाम था अजीबोगरीब, और ये गाना ही इतना अजीबोगरीब है कि आपको सुन के हंसी आ जाएगी लिटरली कि बोल क्या रहा है, इसके बोल कैसे हैं। दिस फिल्म इज अ फिल्म दैट इज कमिंग विद 2 न्यू कमर्स ऑफ चोरवुड, और वो भी बड़ी बड़ी फैमिली से आने वाले लोग। लेकिन फिर भी इनकी घटिया एक्टिंग पहले ही ट्रेलर में नजर आ चुकी है। सॉन्ग्स इतने बेकार हैं, ऐसा लग रहा है कि घोड़े की एक्टिंग इस फिल्म में ज्यादा अच्छी होगी, और इसीलिए अगर थोड़ी बहुत कलेक्शन आई तो उन्हीं लोगों की तरफ से आएगी जिनको ऐसी टाइप की पुरानी कहानियां पसंद है। एक तो वैसे ही मेन लीड के जो लुक्स है, जिस तरीके का उनका एवरेज लुक है, फिर भी उसके बावजूद भी उसकी उनकी दोनों की जो लॉन्च हो रहा है, जिस ग्रैंड लेवल पे लॉन्च हो रहा है, उसको देख करके कई लोगों में, और वो भी आउटकमर्स में, आउटसाइडर्स में काफी रोष है। क्योंकि इस तरीके का लॉन्च उनको नहीं मिलता है जो अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग हैं या जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। ये वहां चोरवुड से आते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से लॉन्च किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि इस फिल्म का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक्साइट करे। जनवरी, वी आर इन 2025, ये कौन से जमाने की फिल्म आ रही है जिसको देखने के लिए थोड़े बहुत भी लोग अगर एक्साइटेड हुए ना, आई विल बी सरप्राइज टू नो। दूसरी फिल्म जिसकी मैं बात करूंगी और जिस एक्टर की मैं बात करूंगी वो है आमिर खान। ये इंसान क्या कर रहे हैं, एक समय पे हम इनके फैन हुआ करते थे और अब सोच के बहुत शर्म आती है, क्योंकि एक समय पर ये इनकी फिल्में अच्छी खासी हुआ करती थी, उन फिल्मों को देखने का हमें क्रेज होता था। अब ये अपने बेटे को एक तरीके से लॉन्च ही कर रहे हैं, जुनैद खान को, इन अ फिल्म कॉल्ड लव्यापा। दिस इज अ तमिल फिल्म की रीमेक जिस फिल्म का नाम है लव टुडे। अगर आपने 2022 में जो साउथ की फिल्में देखी थी, आपने लव टुडे का नाम नहीं सुना है, Amazon, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, तीनों पर ये फिल्म अवेलेबल है। आप जाकर के इस फिल्म को आराम से देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, वो केवल 5 करोड़ के बजट पे बनी हुई फिल्म थी और उस फिल्म ने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, उससे भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। यहाँ पे लव्यापा उसकी पूरी की पूरी रीमेक है। एंड द काइंड ऑफ एक्टिंग वी सी इन दिस फिल्म बाय दीज टू न्यू कमर्स इज पथेटिक। दांत की दुकान खुशी कपूर, कल ट्रेलर लॉन्च हुआ है ना, तो मैं ट्रेलर के बारे में बात कर रही हूँ। दांत की दुकान खुशी कपूर जब वो बात करती है और वो अपने डायलॉग्स बोलती है तो ऐसा लगता है कोई गाय है, वो कुछ चबा रही है चारा। लिटरली इट्स बैड टू से, इवन मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलते हुए भी बुरा लग रहा है, क्योंकि एटलीस्ट अगर ये लोग एक्टिंग नहीं करके कुछ और कर लेते तो किसी का तो जगह बचती, हो सकता है किसी को और अच्छे प्रॉमिसिंग एक्टर एक्ट्रेस को वो रोल मिलता। लेकिन ऐसा होना ही नहीं था। सिर्फ यही लोग हैं, इनके पापा जी ही है जो इस तरीके की फिल्में बनाते हैं, जो इन फिल्मों को राइट लेते हैं नहीं लेते आई डोंट नो, लेकिन बड़े बड़े बैनर्स के तले इन फिल्मों को बनाया जाता है और फिर ऑडियंस के सामने रख दिया जाता है, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि ऑडियंस इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार देगी। आप सोचो, ये फिल्म क्लैश में आ रही है विद बैड एस रवि कुमार। वो फिल्म का इतना क्रेज है ना बैड एस रवि कुमार का मासेस में, कि कोई इस फिल्म को, लव्यापा को देखने या सुनने भी नहीं वाला है, लिटरली कोई सुनने भी नहीं वाला है। और अगर ये सोच के बनाई गई थी कि जेन जी को बहुत अट्रैक्ट करेगी, अब तो भाई अल्फा है, जेन अल्फा चल रही है, जेन जी को ये फिल्म अट्रैक्ट करेगी, तो भाई ऐसी ही फिल्म एक हमने देखी जो लास्ट ईयर आई थी जिसका नाम था खेल खेल में, जिसमें फोन स्वैपिंग होती है बिटवीन पार्टनर्स, फोन स्वैपिंग होती है बिटवीन द पार्टनर्स, एंड देन दे कम टू नो अबाउट देयर पर्सनल लाइफ और बहुत सारे राज जो है वो खुलते हैं। ये इस फिल्म का प्लॉट है, सिंपल सा प्लॉट है, लेकिन ऐसा प्लॉट हम ऑलरेडी लव टुडे में ओरिजिनली देख चुके हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके का उसको ट्रीटमेंट दिया गया है, इट्स मोर ग्लैमराइज्ड, इट्स ग्लैमराइज। उसमें आप देख सकते हो कि खुशी कपूर दांत की दुकान ने जो कपड़े पहने हैं, जिस तरीके से वो बात कर रही है, जो फोन्स उनके पास हैं, दे आर वेरी ट्रेंडी। लव टुडे की अगर हम बात करते हैं यार, वो 5 करोड़ में पूरी फिल्म बन गई थी, तो 5 करोड़ तो यहाँ पे नेपो किड नहीं उठा लिए होंगे अपनी फीस। You can imagine the kind of disparity we have and we see when it comes to the remakes of South, and it is heartbreaking कि नॉर्थ की ऑडियंस अभी भी सो रही है, अभी भी उनको इस फिल्म के बारे में नहीं पता। इसीलिए मैं यहाँ पर आती हूँ और बात करती हूँ कि भाई ओरिजिनल देखो यार, तुम्हें देखनी है तुम ओरिजिनल देखो। क्या पड़ी थी आमिर खान और बोनी कपूर को कि वो अपने बच्चों को अगर लॉन्च कर रहे हैं, इंडस्ट्री में लॉन्च कर रहे हैं या रीलॉन्च कर रहे हैं, तो वो एक साउथ की रीमेक के साथ, वो भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीमेक्स के साथ करने वाले हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं है, स्क्रिप्ट पे काम कौन करेगा, राइटर पे पैसा कौन बहाएगा, वो पैसा हम अपने बच्चों को दे देंगे, उस पैसे को घर का घर में ही रहेगा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द टैक्टिक्स। ऊपर से आमिर खान क्या कहते हैं,
आमिर खान ने बोला है कि अगर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, हिट हो गई, तो मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। भाई तुम अपनी ही फिल्म के और अपने ही बेटे के कितने बड़े दुश्मन हो, क्योंकि तुमको तो पता ही है कि स्मोकिंग तुम छोड़ने नहीं वाले, पहली बात ये। दूसरी ये कि इसका मतलब तुम ये बता रहे हो, प्रेशर ऑलरेडी दे दिया तुमने कि अगर ये फिल्म हिट हुई तो मैं स्मोकिंग छोड़ूंगा, नहीं हिट होगी तब तो हम चल ही रहे हैं अपना, हमारा चल ही रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू, क्या दिमाग हो गया है, किस तरीके का कूड़ा भर गया है। बिकॉज एक समय पे हम इन एक्टर्स को लिटरली आइडलाइज करते थे, सोचते थे कि यार ये एक्टर्स हैं, कितना अच्छा सिनेमा करते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं। और इसको मुझे बोलने में कोई वो नहीं है, मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ, तो हमने इन्हीं एक्टर्स को देखा है बचपन से। लेकिन जब हम ऐसी हरकतें देखते हैं ना, तो क्रिंज, अंदर से फीलिंग आती है, क्रिंज मैन, व्हाट इज गोइंग ऑन, हमने क्या किया। और दूसरी चीज, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये किस किस प्लेटफॉर्म पे है, कितने प्रिविलेज पे हैं, फिर भी ये ऐसी चीजें कर रहे हैं। अगर स्मोकिंग छोड़नी है तो छोड़ दो भाई, जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ते हो, बदलते हो, वैसे छोड़ दो ना स्मोकिंग। बेटे के ऊपर प्रेशर डाल दिया, फिल्म के ऊपर प्रेशर डाल दिया, और अभी थोड़ी देर पहले ना एक न्यूज भी आई है, आमिर खान क्विट्स स्मोकिंग। दैट मीन्स कि या तो उसको ये बात बाद में समझ में आ गई कि मैंने कुछ उल्टा ही बोल दिया है, अब वो फिल्म डिजास्टर होगी तो ये वापस से स्मोकिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो इसी कंडीशन पे छोड़ी थी ना कि अगर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी तो मैं छोड़ूंगा। रियली तो ऑडियंस के सामने एक ऑलरेडी इमेज जा चुकी है कि ये लोग पगला चुके हैं, इनकी फिल्मों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो केवल हम उन लोगों से या उस इंडस्ट्री से कर सकते हैं जो लिटरली अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं अभी भी। आपको पता है, मैंने एक पोस्टर देखा, इट वाज एन एआई जनरेटेड पोस्टर ऑफ अ फिल्म कॉल्ड चामुंडा, जिसमें पहले शाहरुख खान की और आलिया भट्ट के होने की खबर आ रही थी, अब शाहरुख खान शायद उस प्रोजेक्ट के साथ नहीं है। और उस पोस्टर को जब मैंने देखा, येस इट वाज फेक, बट इट इंस्टेंटली गेव मी यू नो cringe वाली feeling, that cringe feeling, because I know कि they don't belong to this culture. I know that they are pretending. अगर तुम कल्चर को बिलोंग ही नहीं करते और तुम उसको प्रिटेंड और कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, तो भाई फिर तुम मुंह की खाओगे, जूते पड़ेंगे, क्योंकि ऑडियंस को पता है कि तुम इस चीज को दिल से नहीं अपनाते, तुमने सिर्फ इसको पैसा बनाने के लिए अपनाया है, सिर्फ मनी मिंटिंग तुमको लग रहा है कि हाँ लोग इससे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे हमारे ये बोलने से, ये करने से, तो हम ऐसा कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। एंड आज के समय में ऑडियंस बहुत जागरूक हो गए। नॉर्थ की ऑडियंस, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, रीमेक्स के पीछे मत जाना, किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले जरूर चेक कर लिया करो चोरवुड की फिल्मों को कि क्या ये कोई रीमेक तो नहीं है। अभी रीमेक्स की बात हो रही है, एक और रीमेक आ रही है कॉल्ड देवा, विच इज अ शाहिद कपूर फिल्म, विच इज अ रीमेक ऑफ अ मलयालम फिल्म कॉल्ड मुंबई पुलिस। अगेन अ रीमेक, व्हाट इज हैपनिंग, कैसी रीमेक होगी, क्या होगी, वो तो बात की बात है। क्या हो रहा है, क्या कुछ राइटर को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, किसी भी राइटर को देने के लिए, क्या ये ढंग का राइटर नहीं उठा सकते हैं? दैट्स माई क्वेश्चन। राइटर्स के पास काम नहीं है यार, इतने सारे राइटर्स हैं जो भटक रहे हैं, जिनको काम नहीं मिलता, और या फिर जिनकी स्क्रिप्ट चुरा ली जाती है, उनकी स्क्रिप्ट मंगाते हैं ये लोग अपनी प्रोडक्शन एजेंसीज में, एंड दे डोंट रिस्पॉन्ड, एंड देन दे प्लेगराइज दैट, उसको कॉपी कर लेते हैं, या उसी में से सारा मटेरियल निकाल निकाल के बना देंगे फिल्म, किसको क्या पता चलेगी। सो आपको क्या लगता है इस सब के बारे में, चोरवुड की चोर पने को लेकर क्या कहना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just called Stir Frying Share.